इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानमंडल में जहरीली शराब का मुद्दा आज भी गरमाया। विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी के खिलाफ विपक्ष चलाए अभियान, सरकार का करे सहयोग। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, शराबबंदी मामले में अगर नहीं हुई कार्रवाई तो विपक्ष करेगा आंदोलन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, शराबबंदी मामले पर विपक्ष कर रहा है नौटंकी। और 3 दिवसीय मुंगेर महोत्सव का समापन, एक से बढ़कर एक कलाकारों ने दी प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज बीजेपी का विधान परिषद पोर्टिको में जहरीला शराब मामले को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की, मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शराब बेचने का काम सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था जिलाधिकारी व एसपी पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एसपी पर कार्रवाई हुई। 2016 में शराबबंदी कानून बना, पर हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन शराबबंदी सही से सफल बने। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को अब डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। रोजगारों पे हमला करने वाला कदम बंद करो, बंद करो, बंद करो। मर्जी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किया गया, जबकि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम जिलाधिकारी और एसपी पे कार्रवाई करेंगे। कहाँ गई नीतीश कुमार का सुशासन का व्यवस्था? जब डीएमएसपी पर कार्रवाई नहीं हुआ और सीधा डीएसपी को हटाकर नीतीश कुमार जी ने प्रूव किया कि सरकार का रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसके चलते जनता शराब पी रही है। और जनता को जब शराब मिल रहा है, इसके दोषी डीएमएसपी तो है ही, नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए हम लोगों ने उनका इस्तीफा मांगा है कि अब रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून का राज स्थापित नहीं। गरीब धोती शोषित पीड़ित जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग वहां शराब पी रहा है, इसका कहीं ना कहीं दोषी नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग इस्तीफा नीतीश कुमार जी का मांगते हैं। 2016 में कानून बना, 2016 में कानून बना, 17 में हम साथ आए, हम पहले भी साथ थे और आज भी शराबबंदी के साथ है। लेकिन नीतीश कुमार जी होम मिनिस्टर है, काम तो कीजिए। वो तो बयान इस तरह का दे रहे हैं, इससे यह प्रूव होता है कि उनका जो स्थिति है वो गड़बड़ा है। अब उनको आराम की जरूरत है। हम लोग कहेंगे, सलाह दे रहे हैं कि डॉक्टरी सलाह लीजिए, आराम कीजिए। आप अपने बयान को संयमित रखिए। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ बिहार के लोग शर्मिंदा होते हैं आपके बयान से, इसलिए आपके भाषा को संयमित कीजिए, ये आग्रह करना चाहिए। आरोग्यशाला में जाने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहरीली शराब मामले पर कहा, शराब बिहार में बंद है, लोग इसका उपयोग ना करें। हंगामा जो पार्टी कर रही है, उन्हें लोगों को जाकर समझाना चाहिए। शराबबंदी के पक्ष में बीजेपी बताए, उनके जिन जिन राज्यों में सरकार है, वहां जहरीली शराब से कितनी मौत होती है। इसलिए ये किया जा रहा है और आप जानते ही हैं कि इनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान है।
और किस तरह से देश को एकजुट इन्होंने किया था। कितने लोग जो अलग अलग थे तो इन्होंने ही सबसे बात किया था और सब लोग एकजुट हो गए थे, देश को आज़ादी हुई थी। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, सरदार पटेल साहब की सबसे बड़ी भूमिका रही है। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, हम कितना बड़ा अभियान चलाए, समाज सुधार अभियान, और उसको निरंतर जारी करवाते हैं कि साहब लोगों को समझाइए, बताइए, खराब चीज़ है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करता ही न है। अब आज भी कितने लोग पकड़े जाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को एक बात कहा है कि देखो, गरीब गुरबा को मत पकड़ो। अगर कोई धंधा करता है तो किसी को पैसा दे करके कहीं भेजवा रहा है, वो मतलब नहीं है। असली जो कर रहा है, शराब बना रहा है और शराब का धंधा कर रहा है, उसको पकड़ो, मेन चीज़ है। और बाकी लोगों के लिए तो हम कह रहे हैं कि भाई गरीब गुरबा तबका को किसी के काम में इसमें नहीं लगना चाहिए, वो अपना अलग काम करिए। और हम लोग 1 लाख रुपया का उनको देने को तैयार हैं कि अपना काम शुरू करिए। ज़रूरत पड़ेगा तो और ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, लेकिन कभी किसी को इस धंधा में नहीं लगना चाहिए। बहुत बुरी चीज़ है। और बोलिए, हमने किसके कहने पर किया? बिहार की महिलाओं के ही कहने पर न किया है जी। और महिलाएं कितनी सक्रिय रहती हैं, पुरुष भी कितने सक्रिय रहते हैं। हमने तो राजधानी में पटना में कर दिया था कि अभी रहेगा, बाद में करेंगे 16 में। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जहरीली शराब मामले पर कहा कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार और प्रशासन पूरी तरह सुस्त है। सरकार कर रही नरसंहार, हम इस मुद्दे पर शांत नहीं रहेंगे। लोगों की मौत पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। मृतक के परिजनों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। सदन के अंदर सरकार से एक बार आग्रह करेंगे, फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो हम छपरा जाएंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपका सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए। क्या अधिकार है सत्ता में रहने का? आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि ये शराब बेचता है, क्यों नहीं पकड़ते हैं? धिक्कार है सत्ता में बैठे लोगों को, पकड़िए बीजेपी का। अरे सत्ता में बैठे हुए आपके राजद के, जदयू के बहुत सारे लोग, माफिया है बालू और दारू का। 2 उम्मीदवार का हम तो खुल के नाम बता रहे हैं। गोपालगंज का उम्मीदवार का शराब का फैक्ट्री है या नहीं, ये बताए मुख्यमंत्री, जवाब दे। फिर उम्मीदवार कैसे बनाया? हम लोग छपरा जाएंगे सदन के बाद। सदन में एक बार फिर आग्रह करेंगे और नहीं सुनेंगे तो हम लोग छपरा कुछ करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई है जहरीली शराब के कारण। सरकार की जिम्मेवारी है, ये लगातार है नरसंहार जो सरकार संरक्षित, सरकार पोषित हो रही है, उससे बचाने का। और सरकार अगर जो इसको
नहीं रोकती है तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। विपक्ष को सदन के अंदर मुख्यमंत्री का वक्तव्य आना चाहिए, लेकिन आसन पर अध्यक्ष जी का आचरण विपक्ष के साथ उचित नहीं है, बोलने का मौका नहीं देना। और जब हमने अपने सदस्यों को बैठाने के लिए गए, काफी देर से वो खड़े होके नारा बेल में लगा रहे थे, तो उल्टा ही आरोपित करने का खेल खेलते हैं। मैं उससे डरने और प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। जो आसन पर चढ़ के कुचला है, जब उस पर ही कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो इनसे कोई न्याय का उम्मीद भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जहरीली शराब से हुई मौतों पर हम चुप नहीं रहेंगे। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का दर्जनों घटना, पटना के अंदर भी कई घटना कल घटा, लेकिन ये सरकार कोई संवेदनशील नहीं है। कोई इनके ऊपर अपराधियों को पकड़ने का कहीं कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन पूरा सुस्त है। हम मांग करते हैं कि जहरीली शराब से जितनी भी मौतें हुई है, 1000 से ज़्यादा मौतें, सबको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी जहरीली शराब को रोकना, अपनी नीति को सफल करना, उनके तंत्र की जिम्मेवारी थी। एक भी भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है। ये जहरीली शराब के नाम पर उम्मीदवार खड़ा करते हैं, अपने शराब बेचने वाले फैक्ट्री के मालिक को गोपालगंज में उम्मीदवार बनाए, शराब पीने वाले को कुर्नी में उम्मीदवार बनाए। ये सरकार संपोषित ये खेल दारू और बालू का हो रहा है, उन माफियाओं को संरक्षित कर रहा है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, सदन में वक्तव्य देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा है। और विपक्ष के साथ जो व्यवहार हो रहा है सदन के अंदर, आज तक लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ है। पूरी तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका निभा के और ताली बजाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कल उन्होंने धमकी दिया था कि बर्बाद कर देंगे, तू ताम करते हैं, उस पर भी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन एक वक्तव्य नहीं देके लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ये भरम में न रहें कि जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है, जो सत्ता में है कल जाएगा, जनता ने जनादेश दे दिया है। इनकी विदाई तय है, इनकी दुर्गति भी तय है। और जो माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं, ये सब बाहर बेल में नहीं, अब जेल में होंगे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिया बयान, कहा नई सरकार बनने के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही हुई। हमें उम्मीद थी कि बीजेपी सत्र को चलने देगी, लेकिन बीजेपी सवाल नहीं पूछती, बस सदन का बहिष्कार कर रही है। शराब से लोगों की मौत हुई है और पहले भी हुई थी, तब बीजेपी के लोग मौन में थे। आज वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी के लोग अज्ञानी हैं, बस ये लोग बिना जाने समझे काम करते हैं और सिर्फ नौटंकी करते हैं। सत्र है और नई सरकार बनी है, तो एक आप कह सकते हैं ट्रस्ट वोट के बाद ये पहला ऐसा सत्र है जब विधानसभा सत्र पूर्ण रूप से चल रहा है, जहां मंत्रिमंडल भी बन चुका है,
मंत्रियों को जवाब देना है। हम लोगों की चिंता और हम लोगों का काम जो है पूरी तरीके से बिहार के लोगों के सवाल को एड्रेस करना और उसकी समस्याओं को निदान करने का है। और ये 4-5 दिन का जो सत्र था, उम्मीद थी कि भाजपा के लोग जो हैं सत्र को चलने देंगे और नियम अनुसार जो है वो कार्रवाई होती रहेगी। वो सवाल पूछ सकते थे, हम जवाब देते। अब तो हम सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, तो हमारा काम है जवाब देना। तो भाजपा के लोग सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल गए जिस शराब कांड जो छपड़ा वाला जो हुआ है, जिसमें जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 3-4 महीने पहले ये लोग कहा। भाजपा के लोग ये बताए कि 4 महीने पहले कोई मृत्यु हुई है कि नहीं। जब गोपालगंज वाला जब कांड हुआ था, तो ये भाजपा के लोग मौन धरे हुए थे, क्यों चुप्पी साधे हुए? तब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा था? आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और इतने बड़े अज्ञानी लोग हैं ये भाजपा के लोग, और इतना बड़का झूठा पार्टी है कि भाई हद है। ये लोग अध्ययन नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, कुछ भी बोलना है, बस एजेंडा बनाना है। उसके लिए जितना नौटंकी, इवेंट मैनेजमेंट, जो करना हो मार्केटिंग, ये लोग करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी हैं दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पर जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे, MOS जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। मुंगेर महोत्सव सह जिला स्थापन दिवस के तीसरे व अंतिम दिन बुधवार की रात बॉलीवुड के पॉप सिंगर अंकित तिवारी के निर्धारित प्रोग्राम का मजा लेने काफी संख्या में लोगों की भीड़ पोलो मैदान में उमड़ी थी। चेहरे पर मुखौटा लगाए पॉप सिंगर अंकित तिवारी जब स्टेज पर आए, मौजूद भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। मंच पर आते ही पॉप सॉन्ग आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है फिर तेरी शामत आई है गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद विलंब होने पर भीड़ से माफी मांगते हुए लोगों का अभिवादन किया। तत्पश्चात दिल नहीं लगता तेरे बिना, तुम तलक बस तुम तलक है सरहद मेरी मेरा निशान, तुम मेरी खामोशियों में मुस्कुराने की वजह, तारीफें तेरी करता रवां तेरी गलियां आदि कई पॉप सॉन्ग प्रस्तुत कर देर रात तक शहरवासियों का मनोरंजन किया। देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम के साथ 3 दिवसीय मुंगेर महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर डीएम नवीन कुमार, एसीपी जेजे रेड्डी सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानमंडल में जहरीली शराब का मुद्दा आज भी गरमाया। विपक्ष ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी के खिलाफ विपक्ष चलाए अभियान, सरकार का करे सहयोग। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, शराबबंदी मामले में अगर नहीं हुई कार्रवाई तो विपक्ष करेगा आंदोलन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा,
शराबबंदी मामले पर विपक्ष कर रहा है नौटंकी। और 3 दिवसीय मुंगेर महोत्सव का समापन एक से बढ़कर एक कलाकारों ने दी प्रस्तुति। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।